होंगे? बहुत थोड़े लोग हैं। क्या? बहुत थोड़े लोग हैं। आपने लोगों को नहीं देखना। आप किसके लिए आए हैं? किसके लिए आए हैं? खुदा एक है और सब पर बारी है। अजी उनसे बड़ा है। हालेलुया। आज हम खुदावंद से सीखेंगे। खुदावंद का कलाम क्या बयां करता है और हम उसकी रोशनी में चलते हुए जानेंगे कि मेरा खुदा और आपका खुदा बरकत वाला और कुव्वत वाला और जोर वाला है। हालेलुया। वो इसलिए मसलूब हुआ कि वो हमें बहाल करे। वो इसलिए मसलूब हुआ कि हमारे गुनाह मिटाए जाएं। वो इसलिए मसलूब हुआ कि वो हमें मुसीबतों से निकाले। वो इसलिए मसलूब हुआ कि हमारी कमियां जाती रहे। वो इसलिए मसलूब हुआ कि हमारे कर्जे जाते रहें। हालेलुया। आए हम खुदा उनके कलाम में से सीखें। निकालें खुदा उनके कलाम में से यूहन्ना 14 बाब और उसकी 27 आयत। यूहन्ना की अंजील और उसका 14 बाब की 27 आयत। मैं तुम्हें इत्मीनान दिया जाता हूँ। मैं तुम्हें इत्मीनान दिया जाता हूँ। यीशु मसीह ये जब सऊद फरमाने लगे थे उस वक्त यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया। जी बड़ा बड़े अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ जिस तरह दुनिया देती है। मैं तुम्हें इसी तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। हालेलुया। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ। अपना इत्मीनान तुम्हें दिया जाता हूँ। जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। यीशु का सुकून जो है वो दुख से निकालता है। यीशु का सुकून मुसीबत से निकालता है। हालेलुया। बाकी सारे दिलासे, इत्मीनान, तसल्लियां और बेफिक्र रहें, ये सारा दुनिया का कहना झूठ है। मेरे और आपका यीशु का कहना अटल और मुकर्रर है। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा जब हम इसे पढ़ते हैं ना, यूहन्ना की इंजील इसका 14वां बाब उसकी दूसरी आयत कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। हालेलुया। और वहाँ पर सहूलत भी है। घर दे रहा है तो वो सहूलत भी दे रहा है। वहाँ पर बिजली भी है, वहाँ पर हर चीज खाने के लिए भी है, रोशनी भी है। ना वहाँ पर अंधेरा और ना किसी चीज की कमी। ना वहाँ पर फिक्र और ना ही कोई तंगी, ना कोई दुख, ना कोई तकलीफ, ना कोई अजियत, ना परेशानी, ना बच्चों की फिक्र और ना घर की फिक्र। और वहां पर क्या होगा? ये अच्छा मकान है, अच्छा घर है। हालेलुया। सुकून, मैं अपना सुकून तुम्हें दिया जाता हूँ। मैं तुम्हें दिया जाता हूँ। हालेलुया। तो याद रखें, यीशु मसीह सऊद फरमावे पर आज तक उसका सुकून हमारे साथ है। ये बेटा इससे सीख। सबसे पहले हालेलुया। सुकून कीमती है। सुकून कीमती है, दौलत कीमती है, सेहत कीमती है, शोहरत कीमती है, मर्तबा ओहदा बहुत कीमती है। पर मेरा यीशु कहता है कि मैं तुझे देता हूँ। क्या देता हूँ? हम समझते हैं कि हमारी सेहत जो है ये मुझे कारोबार दे रही है,
मेरी दौलत मुझे इज्जत दे रही है, मेरी पर्सनैलिटी मुझे इज्जत दे रही है। नहीं, मेरा खुदावंद कहता है कि मैं तुझे इत्मीनान देता हूँ, किसी चीज की फिक्र ना कर। कभी भी घमंड नहीं करना। मेरी सेहत है, मेरा हुस्न है, मेरी जवानी है, मेरी दौलत है, मेरी इज्जत है, मेरी शोहरत है, मेरी औलाद है, मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, मेरा बंगला है, ये सारी की सारी निकम्मी है, और मेरा और आपका यीशु कामयाब है, जो हमेशा हमारे साथ है। हालेलुया। थोड़ी देर आपके लोग तारीफ करेंगे, गाड़ी बहुत अच्छी है, बाद में क्या कहेंगे? गाड़ी लई होगी, नहीं कहते। कपड़े बहुत अच्छे हैं, इधर मांगे पाए होंगे। हालेलुया। शूज बहुत अच्छे हैं, कपड़े बहुत अच्छे हैं, गाड़ी बहुत अच्छी है, घर बहुत अच्छा है। मुंह पर कुछ और बाद में दिल में कुछ है और मुंह में कुछ है। और मेरा और आपका खुदा हमारे दिलों में रहता है, जो हमें इत्मीनान और सुकून देता है। क्या देता है? जो हमें इत्मीनान और सुकून देता है। हालेलुया। आप पूरे हो जाएंगे, आप कमजोर नहीं पड़ेंगे। क्या आप कमजोर नहीं पड़ेंगे? हालेलुया। अगर हमारी जिंदगी में कोई मुश्किल है, कोई दुख है, कोई रोग है, कोई मुसीबत है, हालात जितने भी नडहाल हैं, तो यीशु और उसकी बरकत और उसकी कुदरत हमारी जिंदगियों में है। तो चाहे तूफान आए या जितनी मर्जी दुश्वारी आए, हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जी बेटा निकाले मरकस 4 बाब और उसकी 35 आयत। जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब झील में से जा रहे हैं तो तूफान आ गया। क्या आ गया? तूफान आ गया। तूफान आया, पर उसके साथ चलने वालों को कोई ज़ार ना पहुंचा। घबरा गए। उन्होंने सोचा हम तो डूबने वाले हैं, हम मर जाएंगे, हम लोग तबाह हो जाएंगे, हमारी जिंदगी का आखिरी दिन है। और याद रखें, जब उन्हें याद आया कि हमारा यीशु हमारे साथ है, वो सोया हुआ है और हमारी कश्ती में है, तो फिर उसने डांटा, यीशु ने डांटा, तूफान को डांटा, पानी को साकन किया, साकन हो जा। तो वो साकन हो गए और देखकर हैरान रह गए, ये कैसा है, ये कैसा जलाली है, तो जो हवा को भी और पानी को भी हुक्म करता है उसका कहना मानते हैं। क्या हम उसका कहना मानते हैं? नहीं, हम उसका कहना नहीं मानते, क्योंकि हम इसलिए पीछे हैं। हालेलुया। अगर हमारी जिंदगियों में कोई तूफान है, मुश्किल है, तो सोचें, घबराएं नहीं, परेशान ना हो, बल्कि कहें कि मेरा यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरी कश्ती में सवार है, मेरी जिंदगी में सवार है। वो डांटेगा और दुख जाते रहेंगे, बीमारियां जाती रहेंगी, मुसीबतें जाती रहेंगी और इब्लीस के हरबे नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि मेरा यीशु कामयाब है। हालेलुया। क्योंकि मेरा यीशु कामयाब है, वो मुझे कामयाब करेगा। हालेलुया। ये बेटा पढ़े करा। उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ पार चलें। आओ पार चलें। हमने जहाँ पर बैठे नहीं रहना, हमने जहाँ पर नहीं बैठे रहना। हम आए घर से किस लिए हैं? चलाओ जी, चले
खुदा के घर में जाएं। और जो सारे हफ्ते की जितनी भी दुश्वारी थी, सोचते होंगे हम मिलकर दुआ करेंगे, चर्च में जाएंगे, ये अपनी मुश्किल खुदा को पेश करेंगे। आज संडे है, आज सब्त का दिन है, खुदा का दिन है, तो घर से निकले होंगे और कहते होंगे कि आए हम जरा पार चलें, अपने मुश्किलों से पार निकलें। कौन कौन निकलना चाहता है? निकलना चाहते हैं कि मैं अपनी दुश्वारियों से बाहर निकलूं, मैं अपनी मुसीबतों से बाहर निकलूं, मैं अपनी तंगियों को दूर करूं, मैं अपनी मुसीबतों को दूर करूं, मैं बहाल हो जाऊं, खुदा मेरी सुने, खुदा मेरे साथ रहे। तो ये तब होगा जब हमारी कश्ती में यीशु होगा। जब हमारी कश्ती में कौन होगा? अगर यीशु नहीं है तो फिर कश्ती भी डूब गई और हम भी और हमारे साथी भी। अगर खुदा हमारे साथ है तो हमारी कश्ती नहीं, वो डूबने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। आए हम खुदा के कलाम में से सीखें, चाहे तूफान हो, पानी हो, चाहे भट्टी हो, आग हो, खुदा हमें बचाता है। बेटा पढ़े जरा दानियल की किताब, उसका 3 बाब और उसकी 25 आयत। दानियल 3 बाब की 25 आयत। उसने कहा, देखो मैं 4 शख्स आग में खुले फिरते देखता हूँ और उनको कुछ डर नहीं पहुँचा और चौथे की सूरत अलाज़दा किसी है। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? जब फेंकते 3 और बांध कर, क्या बांध कर और देख, फेंकने वाला देख रहा है, ये तो 4 हैं, फेंके 3 हैं और नजर कितने आ रहे हैं? 4। और चौथे की सूरत नराली है, नूर से भरी हुई है, अलाही है, जलाली है, पुरकशिश है, वो सबसे अलग है। हालेलुया। अगर आपके कारोबार को किसी ने बंद कर दिया है तो मेरा और आपका यकीन होना चाहिए कि मेरा यीशु मेरे साथ है और दूसरे को नजर आ जाएगा कि इसके साथ यीशु है, इसके साथ खुदा है, तो वो सारी बंदिशें दूर कर देगा। हालेलुया। क्या करेगा? बंदिशों को दूर कर देगा, दुश्वारियों को दूर कर देगा और जादू टूने को, बुरी नजर को, बुरी तस्वीरों को, बुरी हालातों को खुदा दूर कर देगा। हालेलुया। ये सारी मुश्किलें कौन दूर करेगा? मेरा और आपका यीशु नासरी करेगा, जो कहता है यूहन्ना की अंजील और उसके 14वें बाब की 27वीं आयत में कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूँ, इत्मीनान से सुकून देता हूँ। हालेलुया। क्या देता हूँ? जब सुकून मिलता हो तो फिर हलचल नहीं है, परेशानी नहीं है, दुख नहीं है, मुसीबत नहीं है, बीमारी नहीं है, फिर आप रिस्टोर हैं। मैं और आप रिस्टोर हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का सुकून कौन कौन चाहता है कि मेरी जिंदगी में रहे, क्योंकि वो वादों का सच्चा है। हाथ खड़ा करके कहेंगे खुदा मैं सुकून चाहता हूँ, मैं तेरा सुकून चाहता हूँ, मेरे घर में सुकून आए, मेरे घर में इत्मीनान आए, मेरे घर में खुदा तसल्ली आए, मेरे घर में बरकत आए, मेरे घर में जलाल आए, मेरे घर में रहमत आए, मेरे घर में तेरी बरकत आए, मेरे घर में तेरा नूर चमके। हालेलुया। कौन कौन चाहता है कि मैं आइंदा के लिए भूखा भी ना हूँ? रात को क्या खाएंगे, सुबह को क्या खाएंगे, दोपहर को क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे, कैसा होगा, क्या खाएंगे। हालेलुया। तो मेरा खुदा, जो खुदा को याद करते हैं उनकी फिक्र करता है, उनकी फिक्र करता है। फिर आपको भी नहीं पता होगा, आपको और मुझे
पता होगा वो मुहैया करेगा। ये बेटा पढ़े जरा, पहला सलातीन 17 बाब और उसकी 6 आयत। पहली सलातीन की किताब और उसका 17 बाब और उसकी 6 आयत। और कवे उसके लिए सुबह को रोटी और गोश्त और शाम को भी रोटी और गोश्त लाते थे, और वो उसे नाला में से पिया करता था। हालेलुया। कौन लोग रोटी लेकर आ रहे हैं? और जो लालची हैं, जो लालची हैं, वो शाम को और सुबह को रोटी ला कर दे रहे हैं, और वो सादी रोटी नहीं ला कर दे रहे, वो चीज ला कर दे रहे हैं जो हम लोग शादी ब्याह और क्या करते हैं, हैं? खो खो के खाने हैं। हालेलुया। और उसका वही कमे आना भी पैड़े हो जाते हैं, चने होंगे कई करते हैं शादियों में, जो वो बड़ा खाना है ये, और फिर भी हम इत्मीनान और सुकून नहीं। क्या करते हैं? कच्ची मिले, पेपर मिले या ना मिले, और कई लोग तो ऐसे हैं वो प्लेटों से ही डालना शुरू कर देते हैं, और कई प्लेटों को भी नहीं देखते, गरम गरम हाथों में से अच्छी अच्छी बोटियां। हालेलुया। तो ये खुदा की कुदरत है। आप चाहे 2 किलो खा लें, 5 किलो खा लें, उसमें ताकत नहीं आएगी। आप 2 बोटियां खा लें, खुदा को याद कर, उसमें बरकत है। हालेलुया। उसमें बरकत है। हालेलुया। हम मुझसे मिले नहीं, कई मरतबा मैं कहे, और सब जो मैं ताना ही दिता है, सब जो मैं ताना ही दिता है की करने हैं। यही बोटी किसी ने केड़ी देने हैं? या तो हड्डी लगी आई नहीं, या हड्डी लगी आई, हड्डी भी पा देंगे। एक बोटी ते 3 हड्डियां पा के देवां, की कर देंगे? एक बोटी ते 3 हड्डियां ते की देना है? गोश्त नहीं देता सी। भाई याद रखें, ये खुदा पसंद नहीं करता, खुदा पसंद नहीं करता। जैसा आप अपने लिए सोचते हैं, किसी के लिए भी सोचें तो खुदा आपकी बरकत को बढ़ाए। हालेलुया। ये है सुकून। किसी को खिलाने में सुकून होना चाहिए, किसी को पहनाने में सुकून होना चाहिए। आप कच्चे कपड़े पहने और दूसरे को नीचा गिराएं तो वो खुदा पसंद नहीं करता। हालेलुया। खुदा उसे पसंद करता है, अपना पहनावा किसी को दे दो, अपना खाना किसी को दे दो, अपनी प्यास किसी को दे दो, खुदा पसंद करता है। वो कौल पूरा होता है, मैं भूखा था और मैं प्यासा था, मैं नंगा था तो तूने मुझे कपड़ा ला दिया। जब आप किसी को कपड़ा देते हैं ना, तो याद रखें आपका कपड़ा आसमान पर कौन सा फरिश्तों का लिबास आपके लिए तैयार होगा। हालेलुया। और आपकी रोटी जो यहाँ पर देंगे, वहाँ पर क्या कदूस 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 वाली रोटी होगी, जो भूख ही नहीं लगने देगी। हालेलुया। कभी फरिश्तों को भूख नहीं लगी, क्योंकि वो कदूस कदूस करते हैं। हालेलुया। वो खुदा के जलाल में रहती है, और वो जिंदगी का पानी, आप पानी पिलाएं। एक बारी पानी पिलाना है ना, तो दूसरी में कहते हैं तू आप ही उठ कर ले, कर ले आप ही ते जाफर जी कहते हैं तेरियां तेरियां ऐ ही है ना। तो याद रखें खुदा ऐसों को पसंद नहीं करता। खुदा ने कहा है कि मैं इत्मीनान देता हूँ, फिर आपकी और मेरी जरूरतें खुदा पूरी करेगा। याद रख लो सारे, अज कल आके जिम्मी को हुण रोटी तारे को भुखा तारे को लैन आंदा कोई सालन, आप ही कहने ए भी पा दे, ए भी पा दे, ते अगले का नहीं दिल कर दिंदा। हालेलुया। कई तो पादरी में देखे, कई मैं तो माइया रंग जाना उसके ए वाह ए बोठिया वाह। हालेलुया। की कर ए चीज पा पाने वाले बचे ना बचे। हालेलुया। कपड़ा भी लो लेना है कि जरा बलाई कहेगी ए कपड़ा जेड़ा ना ए तू ही ले आंदा है, मैनू दे दो। अब भाई उन्होंने पति कर दे चौके। हालेलुया। ऐसी नियत नहीं होनी चाहिए। ये सोचना चाहिए कि मेरे खुदा ने जितने में रखा है मुझे कुछ रहना है। हालेलुया। 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 ते ऐसरा नु बड़ा
पास्टर आपके पास हदिये से नाराज होता है उसे जाने दें, वो खुदा की तरफ से नहीं आता, याद रखें, क्योंकि खुदा देने के लिए आता है, खुदा लेने के लिए नहीं आता। हालेलुया कि नहीं? जो कहे कि मुझे जरूरत है, कम है पैसे, भाई कम है तो जैसे पलूस रसूल कहता है मैं मशक्कत के साथ खाता हूँ और खिलाता हूँ, फिर ऐसे कर लो कि थोड़ी सी मेहनत कर लो। हालेलुया। जो पैसे से नाराज हो वो खादम नहीं, वो क्या है, कौन वाला की होता है वो को तुम आप समझ लो। हालेलुया जी। दूसरा सलातीन और उसका चौथा बाब, अगर हम पर कर्जे हैं, हम कहते नहीं उतर रहे, हम कह रहे नहीं उतर रहे, पर खुदावंद अपने मोजज़े करके कर्जे उतारने की कुदरत रखता है। हालेलुया। बस शर्त यह है कि वो खुदा के इत्मीनान में हो, खुदा के साथ चलता हो, खुदा की हजूरी में हो, खुदा के पास आने वाला हो, उसके पास इबादत करने वाला हो। हालेलुया जी। बेटा बड़े जरा दूसरी सलातीन उसका चाप और उसकी सातवीं है, ये पढ़े, अगर किसी ने निकाल लिया तो पढ़े, तब उसने आकर खड़े होकर पढ़े, खड़े होकर। तब उसने आकर मर्दे खुदा को बताया, उसने कहा जा तेल बेच और कर्ज अदा कर, और जो बाकी रहे उससे तू और तेरे फरजंद गुजराने। हालेलुया। ये एलिया के शागिर्द की बात हो रही है, अलीशा की। हालेलुया। एक बेवा थी खुदा परस्ती, उसकी औलाद वो मर गया, खुदा परस्त मर गया, और उसके बच्चों पर कर्ज था, और उसकी बेगम ने कहा कि कर्जदार आकर मुझे तंग करते हैं। क्या करते हैं? तंग करते हैं। तो उसने कहा तेरे पास क्या है? उसने कहा मेरे घर में सिर्फ थोड़ा सा तेल है। क्या है? थोड़ा सा तेल है। उसने कहा जा अपने इलाके से बर्तन ले और अपने कमरे में जा और कुंडी को बंद कर। क्या कर? कुंडी को बंद कर। कुंडी को बंद कर और तेल को उसमें उंडेल, और जितना बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, तो बर्तनों को रखते जाओ। वो ऐसा करते रहे, थोड़े से कुंडी में तेल होगा और खुदाम का मौजज़ा देखें कि बर्तन बढ़ते रहे, पूरे इलाके के बर्तन बढ़ते। और उन्होंने बेचा। क्या किया? बेचा। उन्होंने बेचा। जब बेचा तो उनके कर्जा उतर गए। हमारे घर में अगर कोई भी चीज है, एक चीज बहुत अच्छी भी है और बुरी भी है। हालेलुया। ये ज़ुबान बुरी भी है और अच्छी भी है। इससे क्या मांगना है कि खुदावंद मेरे कर्जे उतर जाए, मेरी मुसीबत जाती रहे। कौन मांगेगा? कौन सारे ने बड़े करना एक दूसरे को देखने लगे वो अगली मैंने देखने दिया कि मैं कर्जे जा। भाई हर बंदा कर्जदार है, हर बंदा कर्जदार है। चाहे वो हम दुआए रबानी पढ़ते हैं ना, उसमें हमारे कर्ज माफ कर रहे हैं। बहुत सारे कर्ज हैं हम पर, चाहे पादरी है, चाहे राष्ट्रवाद है, चाहे आम आदमी है, उस पर कर्ज है। किसी भी तरह का कर्ज है, कर्ज है। तो जब कर्ज है तो अपनी जुबान से इकरार करें कि खुदावंद, आपने लोगों को नहीं दिखाना, सारे कर्जदार हैं। ये सफेद पोश लोग हैं, हम सफेद पोश लोग हैं। हालेलुया। हर कोई किसी ना किसी का मकरूज है, हर कोई किसी ना किसी का कर्जदार है। तो हमने खुदा के सामने अपनी जुबान को खोलना है। और दूसरी सलातीन पढ़े जरा फिर दोबारा 4 बाब 29 आए, क्योंकि हर बंदा जो है कर्जदार है। जी पढ़े जरा बेटा, सामने खड़े होकर पूछिए। तब उसने आकर मर्दे खुदा को बताया। उसने कहा जा तेल बेच और कर्ज अदा कर, और जो बाकी रहे उससे तू
और तेरे फर्जंद गुजराना दे। हालेलुया। ये एक और मुझे अभी आया, तब उसने आकर मर्दे खुदा को बताया। तो मर्दे खुदा ने क्या किया कि मैंने चंदा दे बताया मुझे पहले भैन जी मेरे हथिये दे दो ते फिर पहले करदे लखनी दे दे को होर चढ़ा ले तुम दे के। हालेलुया। क्या कहा है कि मर्दे खुदा को बताया, और मर्दे खुदा ने क्या कहा कि जा जो तेरे घर में है उससे इस्तेमाल कर और अपना कर्ज अदा कर। हालेलुया। आपके घर में क्या है? बच्चे हैं कि नहीं है? वो 2 बेटे और मर्दे खुदा की जो फौत हो गए हैं उनकी बेगम वो खुदा की हज़ूरी में आए और उन्होंने मिलकर क्या किया, वो काम किया जो खुदा के बंदा ने किया, तो उनके कर्ज करते। हम क्या करते हैं? हम अपने घर में ये प्यो दे करते हैं, प्यो ही लावे मैं देना बड़ो ये अगर भरा दे कोल की कहते ने भरा ही ये बच्चे ने देना तो बच्चे ही नहीं। यहाँ पर तीनों ने मिलकर खुदा के हुक्म को माना, तो फिर क्या हुआ? कर्ज उतर गया। अगर आपके घर में मुसीबत है, तंगी है, तकलीफ है, अजियत है, परेशानी है, तो याद ने पालने जिन्हें मर्जी बुला लो, जाओ 2 हफ्ते 3 हफ्ते 1 महीना चंदा ना देगा और ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ नहीं बढ़ेगा जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂया। ਖੁਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਾਦਰੀ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਪਾਦਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੇ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕੋ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ। हम इबादत करते नहीं है और एक करते चलो खुदा दा पता नहीं कितनी दुआ की कबूल हो जाती है, ਅਸੀਂ कहते हैं कि नहीं। हालेलुया। तो क्या करना है? क्या करना है? दुआ करनी पूरे खानदान ने क्या करनी है? फिर खुदा कहता मैं तुझे सुकून दूंगा। क्या दूंगा? सुकून दूंगा। क्या दूंगा? ये कब मिलेगा? जब हम दुआ करेंगे, खुदा के साथ होंगे, मिलकर इज्तिमाई दुआ करें। सानू दुआ आंदी नहीं ते पादरी जी नु आंदे ने उनु कई जाने। हालेलुया। कई पादरी देख लो भाई साहब मेरे बच्चे नु ऐनक लगणगे, पादरी नु आप लगी कि नहीं लगी कि नहीं लगी पर पादरी ने पास साहब गड्डिया से दुआ करना उनु मिल जाती, पादरी नहीं मिलती, उन्होंने मिल जाती है, उन्होंने नहीं मिलती। याद रखें जो मांगता है दिल के साथ मांगता है, उसका इरादा और उसकी नीयत है। शायद पादरी की बुढ़ी पिछोदरी के दिए ना कहीं ऐवी तेल लाया होना। हालेलुया। हालेलुया। तो याद रखें कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो मिलकर हम कर सकते हैं कि नहीं। हालेलुया। केड़ा केड़ा इसना करेगा कि मिल के दुआ करा की करांगे। हालेलुया। अते का पादरी बेचारे सही आए कि नहीं, छुट्टी साथ नहीं देती ऐसे ना और रगड़े च रंदा ठीक है रहना ना कि नहीं, बच्चे साथ नहीं देते ऐसे ना थोड़ी कमजोरी रह जाती है, सानू समझने की जरूरत है। हालेलुया। ए कहना ये स्कूल में तुझे संगेंगे। हालेलुया। अपने ऐसे तालियां में उनको खुदा ने संगेंगे। हालेलुया। आपने हंसने वाला चेहरा जो होता ना ये समझो कि कुछ नहीं होता, जितने में नाम आना नहीं होता अंदर बड़ा कुछ छुपिया होता है। हालेलुया। 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 ये की करना है? आज तो लग के मिलके दुआ करनी है। की करनी है? दुआ में जानना खुदा नहीं जे मिलता, दुआ करना खुदा मिलता जे। हालेलुया। क्या है? दुआ में जान दे नाल खुदा नहीं जे
मिलना दुआ करना दुआ मिलता खुदा मिलता ये कई कहते ने मैं फलाने चर्च दिता फलाना पास दिता और इत्थों जांदे ने कदी घर चुक के सलाम नहीं कीता घर विच कदी दुआ नहीं कीती ते किथे 100 किलोमीटर 2000 किलोमीटर तक पैदल चल के दुआ मांगते हैं हालेलुया ऐ तू घर दुआ करता ते तेरी दुआ सुनी जाती हालेलुया ये कहीं नहीं गए ये अपने घर में गए क्या कहाँ पे गए अपने घर में आपके घर में खुदा ने आपकी बरकत रखी है हालेलुया आप इसे पहचाने क्या करें पहचाने हालेलुया कई देखे दुनिया जे मैं देखना सजाद भी हो गए फिर बाद पहाड़ के अंदर बढ़ जाएंगे चर्च नहीं आएंगे चर्च सजाएंगे नहीं चर्च ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੜ ਜਾਣਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਪੇ ਲੈ ਕੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਾਰੀਗਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਅੰਜੇ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਵਾਜਨ ਮੈਂ ਤੰਦ ਦੇਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਤੰਦ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਤ ਆਈ हालेलुया कहने से मुराद ये है कि जब तक खुदा हमारे साथ हमारे कामों में बरकत है हालेलुया बाहर जो बच्चा ऐसा कुछ बोलता होवे ना किसी मीर का होवे या बदमाश का होवे की करने आया नहीं बोलता तो पीछा बोलता हालेलुया फिर डर के जो पता है ना कि साडे नाल खुदा होएगा तो फिर दूरों रख के कहना नहीं यार ये खुदा परस्ते है यदि खुदा सुन लेगा हालेलुया आपको पता है यूसुफ 17 साल की उम्र में था तो क्या हुआ उसे खुदा ने चुना हुआ था और भी वो खुद के घर में गया और वो पसंद आया और वो कहने लगा इतिहास में बरकत है और इसे वो सब बरकत देगी उसने कहा कि मैं चाहे उससे बड़े थे उम्र सीधा से तजर्बा कर दो सारे तजर्बा कर पीछे हो गए और वो आगे निकल गया क्योंकि जिसके साथ खुदा है उसके साथ बरकत है हालेलुया और जिसके साथ खुदा नहीं है और जो खुदा के साथ नहीं करता ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਛੀਨ ਲੈਂਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਕਈ ਜਵਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੀ ਪੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵੇਖੇ ਮੇਰਾ ਫਨਕਾਰੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫਨਕਾਰੀ ਦੀ ਅਬਲੀਸ ਤੈਨੂੰ ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਬਲੀਸ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਬਲੀਸ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਬਲੀਸ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਤਨਾ ਤੇਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਰੁਕੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ 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 ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਹੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਐ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੌਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਐ ਮੇਰਾ ਐ ਟੁੱਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ ਤੇ ਪੰਜੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਟੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਫਿਰ ਮੰਜੀ ਨੇ ਟੁੱਟੀ ਦੇ ਪੈਂਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਵੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਵਾਰੀਆ ਦੱਸ ਦਵੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਜਵਾਰੀਆ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ
हालेलुया, हालेलुया। याद रखें, खुदा खाली हाथों को भरता है। किसे? कौन भरता है जी? खुदा खाली हाथों भरता है जी। अपनी कमाइयां कितनियां पीछे मुड़ के वेख लो कि तुम लुटा चुके थे। आइंदा वास्ते कोई भी ऐसा काम ना करो कि जिसदे नाल ਤੁਹਾਡੀ बरकत कर दे। लोकी ते तुसीं अपनी नजर ते बड़े चंगे जे, पर लोकी कहंदे ने कि ए गंदा है। हालेलुया, ए की है? गंदा है। अपनी नजर से हर बंदा कहता तो मेरे नाल चंगा कोई नहीं, पर जो दुनिया दे लिए दुनिया को कभी पूछ के देखो, भावे पादरी है तो भावे आम है, उत्ते उंगली उठती है। यसू मसीह ते उंगली उठ गई है ही की चीज है। हालेलुया, पर जिन्ना भी हो सके अपने आप नू बचा लीजिए। हालेलुया, तो फिर सुकून मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। वरना ही तपदे ही रहांगे। की होंगे? पट्ठी पट्ठी होवांगे। की होवांगे? पाला साडा किथे रहंदा है? किथे रहेगा? जब पारा हमारा हाई रहेगा तो कब होगा? जो भुख नचदी होगी, जो सुकून नहीं होगा, जो यीशु साडी जिंदगी में नहीं रहेगा। जब हमारी जिंदगी में यीशु है तो हमें भूख नहीं लगेगी। फिर बोला कि 8-8 दिन के फाके भी नहीं होंगे। हालेलुया, क्योंकि वो कहता है कि मैं अपने महबूब को नींद नहीं दे देता। हालेलुया, मैं अपने महबूब को, ये ज़बूर नवीस फरमाते हैं कि मैं अपने महबूब को नींद में ही दे। तो भावें संग अजवारिया कभी देखे ये मैच लगे होण ते उस तरह भावें मां प्यो नूं एक घुट पानी का ना पिया होवे ते की करदे ने? हुण मैच रह गया, इन्ने ओवर रह गए, इन्नियां गेंदां इन्ने हो गए, इन्ने ओवर हो गए, एदी बारी आ गई, दूसरी बारी पहली इनिंग हो गई, दूसरी इनिंग आई है, वो सारे करदे करांदे इस तरह लगे रहंदे ने, पर सुकून नहीं मिलता। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करना आइंदा के लिए? आइंदा के लिए क्या करना है? कि यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 27वीं आयत जो है उसे याद रखना है कि यीशु कहता है कि मैं तुझे अपना इत्मीनान कौन देगा? आपके घर में रोटी कौन भेजेगा? आपके कर्जे कौन उतारेगा? आपके बच्चों को पढ़ाएगा कौन? लिखाएगा कौन? खिलाएगा कौन? पहनाएगा कौन? पिलाएगा कौन? फिर और आपका जिंदा खुदा, क्योंकि वही सबसे बड़ा है, वो निराला है। वो क्योंकि जब हम पढ़ते हैं यशायाह 9 बाब और उसकी छठिया वो अजीब मशीर कादिर मुकलीफ बाब, हालेलुया, सलामती का शहजादा है। वो सलामती और इत्मीनान देगा। हालेलुया, वो शहजादा है। कौन? वो शहजादा जिसका हमने पाम संडे वाले दिन याद करके इस्तकबाल किया। हालेलुया, वो सलामती का शहजादा, वो हमें इत्मीनान देगा। इत्मीनान से मुराद क्या है? सुकून। ऐ नहीं कि कोई कहो ओ मेरा सिर दर्द होण डया, कोई गोली लिया दो, मैनू नींद नहीं आन डई, मैं बेचैन हाँ, मैनू तकलीफ है, मैनू अज़ियत है। याद रखे, जिसे मीठी नींद आती है उसके साथ खुदा है। हालेलुया, और उसके साथ खुदा है तो वो खुदा के साथ चलने वाले काम भी करे। हालेलुया, ताकि हमेशा शाद रहें, आबाद रहें। हालेलुया, ये बेटा बड़े जरा 22 बार और उसकी 7वीं और 8वीं आई। हालेलुया, आपके पास कुछ भी नहीं होगा तो खुदा देने की कुदरत रखता है। ये बेटा बड़े तब इसहाक ने अपने बाप इब्राहिम से कहा, ऐ बाप। उसने जवाब दिया कि ऐ मेरे बेटे, मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, देख आग और लकड़ियाँ तो हैं, पर सौंपनी कुर्बानी के लिए बड़ा कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, ऐ मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सौंपनी कुर्बानी के लिए बड़ा मुहैया करेगा। सो वो दोनों आगे चले गए। हालेलुया, यहाँ पर क्या हो रहा है पता है? क्योंकि अब्राहम अपने बेटे इसहाक को कुर्बानी के लिए लेकर जा रहे हैं और इसहाक अपने बाप से बैठ के बेटा पूछता है, बाप लकड़ियां भी हैं, आग भी है, पर बना कहाँ से आएगा? ठीक है, उन फ्रेंड और नहीं कि कार गैस भी है, चीनी पत्ती भी है,
ਹਾਂਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗੀ? दूध कितने ले आएंगे? और खुदावंद देने की कुदरत रखता है वो मुझे और आपको। जिस तरह खुदा ने इसहाक की जगह पर क्या भेजा? बरा भेजा। हालेलुया। क्या भेजा? क्या भेजा? बरा भेजा। वो मुहैया करने वाला खुदा है। कहाँ पे खुदा का नाम बड़ा? यहोवा यरी खुदा, मुहैया करने वाला खुदा। हालेलुया। कहें कि खुदावंद तू यहोवा यरी खुदा है, तू मुहैया करने वाला है। हाथ उठाकर कहें। कईयां ने हाथ से हत्थां नूं पता नहीं है मेहंदी ला के आए ने किसी नूं नजर ना आवे। हालेलुया। हालेलुया। वो यहोवा यरी खुदा है, जो वो मुहैया करने वाला खुदा है। आपके घर में कुछ है या नहीं है? वो भूखा नहीं रहने देगा, वो प्यासा नहीं रहने देगा, वो महताज नहीं रहने देगा, वो गुर्बत में नहीं रहने देगा। हालेलुया। तो कैसे होगा? जब यहोवा यरी देने की ताकत रखता है, वो साथ होगा। हालेलुया। 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 आए हम खुदावंद के कलाम में से सीखते हैं। लूका 8 बात पूछ लिया। कितने को समझ लगी आज है तक? किसी ने समझ लगी कि नहीं लगी? लगी जे हाथ खड़ा करो। हम कितने लगी समझ? जे नहीं लगी तो समझाना है। हालेलुया। जो वो सुधा है ना जी। 8 बात की दूसरी आई जी। बेटा खड़े होकर, बेटा खड़े हो। हालेलुया। बेटा बेटा हालेलुया। बहुत औरतें जिन्हें बुरी रूहों और बीमारियों ने शिफा पाई थी, यानी मरियम मगदलीनी। मरियम मगदलीनी में 7 बदरूएं थी। किस केड़ी बदरू होएगी पता कानू? वो जाने जाने और लड़न दी बदरू होएगी। की किसी लड़न दी, पीली लान दी भी होएगी सी। और पीली लांदी सी ते लड़दी सी। फिर आप छेड़दी सी ते बाद च चुप। मैं कोई लड़नी आ? ओ भाई ए तुसी ओदी फिल्म देखो ना मरियम मगदलीनी वाली ते की सी? वो छेड़दी सी, भांगड़ लांदी सी। कभी भांगड़ लाण वाला, पीली लाण वाला माचे चल जाती है। सुखियां चीज़ां चल जांदियां ने ते लाण वाला कभी भी नहीं हुंदा। वो क्योंकि सुकून दे नाल हुंदा, सुकून दे नाल। वो सिर्फ तमाशा देखदा है। हालेलुया। तो मरियम मगदलीनी ने भी वो बाल देखे ना अद्धे पागल बालां नूं कर दे ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बालां नूं कर दी। हालेलुया। 7 बदरूएं थी उसमें। कौन कितनी? 7। और जब यीशु का सुकून उसमें आया तो उसमें से सारी बदरूएं। हालेलुया। और वो याद रखे, जब से लेकर उसने यीशु को कबूल किया, यीशु के जी उठने तक उसके साथ रही। और ये हम लोग बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारे भाई हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, पर यीशु को सिर्फ उस दिन कबूल किया है, 1 हफ्ता कबूल किया है। जब किया भी है तो किसी और नजरिए से किया है। हालेलुया। कईयां नूं वेख्या है ते मंगेतर होणगे या उसराणगे, चल तू भी चल बपतिस्मा लैण ते मैं भी लैण चाहना वा। करन तुसीं ते नहीं, ये गलत काम डे जे। हालेलुया। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਏ, ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜੇ ਹਜੇ ਗੈਰ ਜੇ ਤੇ बपतिस्मा ਲੈਣ ਜ਼ਰੂਰ पाक। ये भी पास्टर साहबान जो है ना, ये भी नहीं समझाते। वो भी जड़े कहने ना, वो आप बड़े बड़े भूत ने। हालेलुया। कि जड़े दुनिया है काम करे फिरते। हालेलुया। जड़े नहीं समझाते। हालेलुया। ते याद रखें कि हमने क्या करना है, कि खुदा को सुकून को मांगना है। किसको? खुदा के सुकून को मांगना है। जी बेटा पढ़े जरा खुदा के कलाम में से। पहला तस्सलीकियों
5 बाब की 16 आए। पहला थस्सलुनीकियों 5 की 16। ए हुण मैं ते इह गल जानना वा कि जिन्हां जिन्हां ने जिहदे को बपतिस्मा लिया ना ओदी रूह उत्ते आई होगी। हकीकत गल जी जेड़ा जिहदे को बपतिस्मा लेगा ना ओदी रूह उत्ते आई होगी। अगर ते ओ अच्छा वे तो अच्छी रूह आई होगी। अगर ऐब देने वाला दूसरा किसी भी किस्म का वो बंदा हैगा वे ओदी रूह आई क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट होगी सो उत्ते कन्वर्ट होगी। समझो कि जिहो जिहा बपतिस्मा किसी ने दिता वे ओहो जिहा बंदा होवे। हालेलुया। कदी भी जिधर बपतिस्मा लवो तो जान पहचान के लवो। की कहना जान पहचान की। हालेलुया जी। हर वक्त खुश रहो, बिना नाराज हुआ करो। हर वक्त खुश रहो। किदां हर वक्त की होना ते हर वक्त साडे मुंह दे बारह बजे रहते हैं। की वजह ने पर खुदावंद का कलाम क्या कहता है कि हर वक्त खुश रहो। हालेलुया। फिर वो बात पूरी होगी ना यूहन्ना 14 बाब और उसकी 27 में है कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूं। हालेलुया। हर वक्त खुश रहो। क्या रहो? खुश रहो। हर वक्त खुश रहो। कैसे खुश रहना जी? एक दिन दिहाड़ी ना लगे कि उस दिन की कहने आ कई लोग कहना लगते तेरे नाल चंगा ही फलाना ही ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਵੇਖਣੇ ना पैंदे। हालेलुया। ये याद रखे खुदा कहता है कि मैं तुझे अपना इत्मीनान दिया है। जो यीशु में है वो हमेशा खुश होगा। वो खुश होगा जिस कंडीशन में भी होगा। आप भूखे हैं, आप प्यासे हैं, आप किसी भी तरह की डिजायर रखते हैं, जब खुदा के साथ है तो आपके साथ सुकून है। कई लोग हैं जब वो क्या कहते हैं उनकी गावे क्या आप लोग जिंदगी जी रहे हैं कि जिंदगी काट रहे हैं? की कहते हैं हुण पल्ले पै गए या पै गई है हुण दिन ते कटने पैने ने। हालेलुया। ये रिश्ता क्या है जी? मजबूरी का। वो दिल से नहीं रह रहा या रह रही, वो मजबूरी के तहत रह रहे हैं। हालेलुया। वो सुकून के लिए नहीं रह रहे, इत्मीनान के लिए नहीं रह रहे। वो जो कलाम मुकद्दस पर हाथ रखा है उसके वादे के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार रहे, बल्कि वो अपने दिल से कह रहे हैं कि नहीं मैं मजबूरी के तहत जिंदगी बसर कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हालेलुया। क्या आप अपनी जिंदगी में कैसे दिन गुजार रहे हैं? आप जिंदगी काट रहे हैं कि जिंदगी गुजार रहे हैं? हालेलुया। जिंदगी काटने वाले मजबूरी में काटते हैं। हालेलुया। जिंदगी गुजारने वाले हंसी खुशी। खुदा के कलाम में क्या लिखा है? हर हाल में खुश रहो। क्या रहो? हर हाल में खुश रहो। हालेलुया। और जो लोग इस वक्त जिंदगी काट रहे हैं वो खुदा को खुश नहीं कर रहे, वो खुदा के साथ नहीं, बल्कि वो इब्लीस के हैं और वो इब्लीस के रहेंगे क्योंकि उनके पास सुकून नहीं है, उनके पास इत्मीनान नहीं है। हालेलुया। 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 आइए हम खुदा के कलाम में से सीखें कि खुदा का कलाम क्या कहता है कि वो हमें माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। क्या करता है? माँ से भी ज्यादा। यही सुनिया ही है ना कि खुदा के माँ नाल भी ज्यादा प्यार करता है। आइए हम यशाया 66 बाब निकाले बेटा जरा। यशाया 66 बाब उसकी 13वीं आयत। 66 ऐसे हम जी पढ़े इस तरह माँ खड़े हो। हाँ जी आप इन्हें का दुपट्टा पीछे से ही करो बनाना खड़े होकर पढ़ना है। हाँ जी हाँ जी खड़े होकर आज से हमें सीखना है जी जी 66 30 13वीं आयत जी। जिस तरह माँ अपने बेटे को दिलासा देती है उसी तरह मैं तुमको दिलासा दूंगा। आगे यरूशलेम ही से तुम तसल्ली पाओगे। उसका ना चंडवा है नहीं तेरे मुंह से मैं पे आई खा लो
ਐ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਬਰ ਕੀ ਮਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰਦਾ ਐ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? जी बेटा अपने जरा। हाँ जी फिर दोबारा ऊंची आवाज में पढ़ ली है। ऊपर जरा ऊंची ऊंची जरा पढ़े। इसका जिस तरह माँ अपने बेटे को दिलासा देती ऐ है, प्यार बना इसी देना तरह मैं तुमको दिलासा दूंगा। यरूशलेम ही में ऐ प्यार तुम मेरा। तसल्ली पाओगे और तुम देखोगे और तुम्हारा दिल खुश होगा और तुम्हारी हड्डियाँ सब्जा की मानी निशोनुमा पाएंगी। हालेलुया। अभी तक किसी का क्या लगा था दो फिर? ने पढ़ा है। दो ने पढ़ा है। अभी तक नहीं समझ लगी। इस तरह माँ अपने बेटे को मुस्कान मुझसे लेके दिलासा तक देती तो नहीं मैं और मामा भी दो तरह ਦੀਆਂ तो नहीं मैं आऊंगा टेंशन ना ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਪਿਓ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ दो तरह के ना कि दिलासे दो तरह के नहीं जिस तरह माँ अपने बेटे को दिलासा देती है इसी तरह मैं तुमको दिलासा दूंगा यरूशलेम में तुम तसल्ली पाओगे खुदा दे घर दे विच खुदा दे शहर च खुदा दे लोकां दे विच हैकल दे विच तुसीं की पाओगे तसल्ली पाओगे इत्मीनान पाओगे हालेलुया ऐसे दुनिया दी मां जड़ी है ना ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆਣ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖ ਲਓ ਮੁਰਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੀਲ ਉੱਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੰਛੀ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ तो अपने पुराने में खड़े रहने के लिए हालेलुया जब हम पर मुसीबत आती है दुख आते हैं परेशानी आती है रोग आती है तो हमारा खुदा भी हमें संभालता हालेलुया हमें गिरने नहीं देता हमें बहुत संभालता है हालेलुया हम समझे नहीं साडी मां ये सारी काम करना है हालेलुया हालेलुया ऐसे की भी है सब पीछे करना है ये सब मेरी मां की दुआ का नतीजा है हालेलुया ते मां नु भावे चंगा समझिया ना होवे ते बाहर की है ये सब ये खुदा का नतीजा है भाई हालेलुया ये क्या है गड्डी मिली है किने देनी है कई मावां दुआवां कर दियां ने उन्होंने साइकिल भी बेचारियां लैके दे सकदियां जिन्नी देर तक खुदा ना दे हालेलुया हालेलुया दुआएं करती हैं मंजूर होती हैं पर याद रखें पहला दर्जा किसे देना है किसे दर्जा देना है जी खुदा को दर्जा देना है हाथ उठा कर कहेंगे खुदा मैं पहला दर्जा तुझे दूंगा तुझे दूंगा मैं अपनी माँ को नहीं अपने बाप को नहीं क्योंकि खुदा को भी तेरे हवाले है मैं भी तेरे हवाले हालेलुया फिर आपको भी बरकत मिलेगी आपके पेरेंट्स को भी बरकत मिलेगी आपके भाइयों को भी बहनों को आपके जीरो पर को बरकत मिलेगी हालेलुया हम यहाँ पर क्या लिखा है यशाया 66 बार किधर दीदी केले भाई स्वागत करे साया 66 बागों दी 13 आए याद रखना कि ओ मां नालों भी ज्यादा प्यार करता है ओ खुदा साडा मां नालों ज्यादा ओथे देखो ये मेरा जुबान है मुझे कमी ना हालेलुया अपने कच्चियां दे लखांदे ने गड्डियां दा लखांदे उन्हां दी गड्डियां कामयाब हालेलुया हालेलुया कई लोगों ने लखाया ना कि लखाया कि नहीं खुदा मेरा जुबान है मुझे कमी ना होगी खुदा मेरा जुबान है मुझे कमी ना होगी जेड़ा पीछे लखा लेंगे ना समझो तो नहीं ये सब मेरी मां की दुआओं का नतीजा है हालेलुया मां दुआवां करदी रहंदी है कभी रोटी भावें घर पूछी ना पूछी गड्डी दे पीछे दे लखा लेना ने के लखा लेना हालेलुया याद रखिए हमने खुदा की बात को पहला दर्जा दिया जी पहला पत्रस फर्स्ट पीटर 3 चैप्टर वर्स 13 पहला पत्रस 3 बाब की 13 आए अगर तुम नेकी करने में सरगर्म हो तो तुमसे बदी करने वाला कौन है हालेलुया अगर आप किसी के साथ नेकी करते हैं तो बदी आपके सामने टिक नहीं सकती हालेलुया आपके खिलाफ जितने मर्जी आ जाए जितने मर्जी खड़े हो जाए सब गिरते जाएंगे सब मिट्टी हो जाएंगे और आप खुदा के जलाल में बढ़ते जाएंगे हालेलुया
बशर्त ये है कि आप नेकी करें। क्या करें? नेकी करें, अच्छे काम करें, भलाई करें। हालेलुया। ते दुआवां जिन्नियां मर्जी करदे रहिए, नाल ए भी चीज़ां नाल करदे रहिए ते फिर जाके कामयाबी जे। हालेलुया। दुआवां असीं बड़ियां करने आ, बाइबलां चुक चुक के लिजाने बड़ी, ते साडियां ज़बानां एड्डियां लम्मियां ने कि जेह्ड़े दो सप्प ਦੀਆਂ ਦੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਪ ਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਮ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਨੇ। आजकल लातियां दो दो ने। हालेलुया। औलाद ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। हालेलुया। इनके लिए भी तालियां, नया पहलू देता है। हालेलुया। हालेलुया। ਤੇ ਕਈ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਦੋ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਘਰ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਘਰ में अलग और बाहर अलग। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ 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 ਤੇ ਬਾਹਰ जी जी के अंदर और हालेलुया। तो क्या है, हमने खुदा के साथ चलना है। अगर खुदा के साथ चलना है, हम सुकून क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि हम पूरी तरह खुदा के साथ चलते हैं। हमने कभी जिंदगी बसर नहीं की खुदा के साथ। हालेलुया। सारा दिल खुश है। हालेलुया। हालेलुया। ਕਿਹੜਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸਕੂਨ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੇ ਸਕੂਨ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਹੋਵੇ? ਜਰਾ ਹੱਥ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। फिलिप्पियों 4 बाब की 6 आयत, किसी बात की फिक्र ना करो, किसी बात की फिक्र ना करो, किसी बात की फिक्र ना करो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। हालेलुया। ये वही बात है ना यूहन्ना 14 बाब और उसकी 27वीं आयत वाली। जब किसी चीज की फिक्र ना करो, सुकून के नाल तेनू की मिलेगी? पक्की पकाई। हालेलुया। पक्की पकाई तेनू मिलेगी। हालेलुया। तेनू गड्डी चलानी आंदी है या नहीं आंदी, तेनू आपकी आन के कह के आओ खालसा तुहानू मैं लैके चलना, आओ पैसे ते भैन जी तुहानू मैं लैके चलना। हालेलुया। ते जो खुदा इत्मीनान ही ना फिर कहेंगे, पीछे हो जा, तू लग जा थले, मैनू तेरी जरूरत है नहीं। हालेलुया। हालेलुया। ज़बूर 4 और उसकी 8वीं आयत। याद रखें जो खुदा के साथ चलता है, खुदा के कलाम में से हवाले में दे रहा हूँ जी बेटा, पढ़े ज़बूर 4 उसकी 8वीं आयत जी, पढ़ो बेटा पढ़ो। मैं सलामती से लेट जाऊंगा। क्या? हाँ और सो रहूंगा, हाँ। क्योंकि एक खुदावंद तब तक तू ही मुझे मुतमिन रखता है। हालेलुया। मैं खुदावंद लेट जाऊंगा, मैं सो जाऊंगा, क्योंकि मेरा भरोसा तुझ पर है, मैं तुझसे मुतमिन हूँ। हालेलुया। मैं तुझसे मुतमिन हूँ। हम कमाते बहुत हैं पर पूरी कई तो त्योहार वाले दिन कहना नहीं 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 भाई हुण गल करना, एक तो ईद होंदी है ना, ओदा बड़े भैणा ते भरा ए दिल्ली दे तक याद रखें, उनसे कहें कि मुझे 1 घंटे के लिए क्या करें, छुट्टी दे दें। आपके और मेरे घर को हालेलुया वो नींद नहीं दे देगा। हालेलुया। सुने जरा ए हुण उन्हां वास्ते कि जेह्ड़े चिड़चिड़े ने। हाँ जी चाहिए गलतियां बेटा 5 बाब की 26वीं आयत। गलतियां 5 बाब की 26 आयत। हाँ जी ये बेटा पढ़े सही पढ़े। गलतियां 2
बनना। हालेलुया। हमने खुदा के लोग बनना है। क्या बनना है? खुदा के लोग बनना है। बेटा जरा ये पढ़े जरा ज़बूर 29 उसकी 11वीं आयत। खुदा में जोर बख्शेगा। हाथ उठा करें, कहें कि खुदा मुझे जोर बख्श दे, मुझे जोर बख्श दे, मुझे जोर बख्श दे। जरा मांगे ना सही, मांगे अपने लिए, हाथ उठाकर मांगे। जी बेटा पढ़े जरा ज़बूर 29 उसकी 11वीं आयत। जी बेटा खड़े होकर पढ़े। हालेलुया। खुदावंद अपनी उम्मत को जोर बख्शेगा। खुदावंद अपनी उम्मत को सलामती की बरकत बख्शेगा। कि सलामत रहो। क्या रहो? सलामत रहो। सलामत रहो। एक दूसरे से कहो कि सलामत रहो। आज मेरे घरों से भी कोई चीज लेना आना है, कहो सलामत रहो। कहो जरा एक दूसरे को कहो जरा दलेरी में आज मेरे को सालन लेना, मैं तेरे को सालन लेना आना, तूने मेरा हालेलुया। खुदावंद अपनी उम्मत को जोर बख्शेगा। खुदावंद अपनी उम्मत को सलामती की बरकत देगा। हालेलुया। हालेलुया। याकूब 3 बाब और उसकी 16वीं आयत। इसलिए जहाँ हसद और तफरीका होता है वहाँ फसाद और हर तरह का बुरा काम भी होता है। एक दूसरे से हसद नहीं करना। मेरे कपड़े बाल हैं, वहाँ पर बरकत नहीं आएगी, वहाँ पर सुकून नहीं आएगा, वहाँ पर नाकामी आएगी। हालेलुया। जब किसी को अच्छा कपड़ा पहना हुआ देखें तो कहेंगे खुदा मुहैया करने वाला वो है। हाथ उठाकर कहेंगे खुदा ऐसा बना, मैं अच्छे कपड़े पहनूं, मैं अच्छी खुराक खाऊं, अच्छे घर में रहूं, अच्छी गाड़ी लूं, अच्छे लोगों में रहूं, अच्छा गुजर बसर हो और अच्छी खुदा गज़ा को खाता रहूं। हालेलुया। क्योंकि खुदा तू यहोवा यारी है, तू मुहैया करने की कुदरत रखता है। तू मुझे दे। हालेलुया। हालेलुया। हाथ उठा कर कहें जो आपकी दिल की तमन्ना है वो मांगे। खुदावंद मुझे दे, खुदावंद मुझे दे, मुहैया कर। खुदावंद मैं आगे तेरे झुकता हूँ, तुझे सजदा करता हूँ तो मुहैया कर। सलामती चाहता हूँ, सलामती चाहती हूँ, इत्मीनान चाहती हूँ, पीस चाहता हूँ, पीस दे। खुदा इत्मीनान दे। खुदा मुझे और आपको इस तरह से बड़ी बरकत दे।